अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। आयत नंबर 20 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ से शुरू कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस आयत पर बात हो रही थी मेरे ख्याल से। फ़इन, फिर अगर हाजू का, ये देखिए हुज्जत से ले लें, हुज्जत। इसका रूट वर्ड भी हा जीम, जीम पर तशदीद होने का मतलब क्या है? दो जीम है वहां पर, तो हा जीम जीम। तो हुज्जत किसे कहते हैं? जो किसी दलील के साथ बहस करे, ठीक है। फ़इन हाजू का यहाँ पे कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर वो लोग आपसे झगड़ा करें, कौन लोग? उतुल किताब। फकुल, तो कह दो, ये अमर का सीगा है, कह दो अस्लम तू यानी कि मैं ईमान लाया या मैंने सर झुका दिया, वज ही, फिर यहाँ पे ये या मतलब क्या? अपना, मेरा, यानी कि मैंने अपनी सारी जात को सुपुर्द कर दिया। असलम तो वजहिया का एक और सही आप तर्जुमा कह सकते हैं कि मैंने अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। यानी कि अब ये नहीं है कि मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरा दिल क्या कहता है, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या समझ आता है, ये सब नहीं। मैंने क्या कर दिया? अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द कर दिया। अल्लाह ने कहा कि ये करो तो मैं करती हूँ, अल्लाह मुझे इस बात से रोकता है, मैं रुक जाती हूँ। ये असलम तो है। असलम तो वजहिया लिल्लाही का मतलब क्या है? पूरे अल्लाह के होकर रहना। वमन इत्तबानी, और मन, जो इत्तेबा करे, इत्तेबा, और ये नी में ऐसा वाला या भी है वहां पे जो हजफ हो गया है। तो ये नी का मतलब क्या है? मेरी, ठीक है। जैसे रब्बी जिदनी, नी पूरा नी का मतलब क्या होगा? मेरे। जिदनी, ज्यादा कर मुझे। तो ऐसे इत्तबानी, जो पैरवी करे मेरी, या जो मेरी इत्तेबा करे। किसकी इत्तिबा? यहाँ पे मेरी का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इताअत नहीं आ रहा है यहाँ पे, इत्तिबा करना मतलब प्रैक्टिकली। इत्तिबा का मतलब क्या होगा? फॉलो करना, ठीक है। एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उस पर हम अमल कर रहे हैं, और दूसरा क्या है? जैसे तर्ज जिंदगी आपने गुजारी वैसे ही जिंदगी हमें भी गुजारना। जैसे कि हम कहते हैं सुन्नत, ये अमल सुन्नत है, वो अमल सुन्नत है, यानी कि तरीका जैसा आपका तरीका है। और जो इत्तेबा करे मेरे, वकुल, और कह दो, लिल्लजीना, उन लोगों से जो ऊतुल किताबा, ऊतु दिए गए, क्या किताब, यानी कि यहूदी और नसारा की बात हो रही है। वल उम्मीना, उम्मी किसे कहते हैं? जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी, अनलेटर्ड पीपल, यानी कि जिन्हें किताब में देख कर लिखना पढ़ना नहीं आता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो उन्हें नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग देखें किताब से उन्होंने इल्म अखज ना लिया किया हो, लेकिन सुनकर, अ, जो उल्मा है, जो नॉलेज रखते हैं, उनके स्पीचेस, उनके बयानात सुन सुनकर भी उनके अंदर काफी सारा इल्म जो है उन्होंने लिया होगा। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मी कहते हैं, क्योंकि आपको जो है लिखना पढ़ना, यानी कि लेटर्स देखकर, किताब से जो है पढ़ना नहीं आता था। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए आपको सबसे ज्यादा इल्म, नॉलेजेबल पर्सन, द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अल्लाह ताला ने आपको बनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयतें नाजिल होती थी, या कुरान में जब हम आयतें देखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों जमीन का, आने वाली फितनों का, क़यामत तक का जो है बहुत सारा जो है इल्म अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था। तो इस तरीके से उम्मी का मतलब क्या है? किताब में देखकर लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन्हें ये भी नहीं समझना चाहिए कि वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट पर्सन हैं, कि उन्हें कुछ इल्म नहीं है। असलम तुम, यहाँ पे सवाल हो रहा है कि किससे?
जो उतुल किताब है और जो उम्मीन है उनसे सवाल किया जा रहा है, आ असलम तुम, क्या तुम ईमान लाए, क्या तुम इस्लाम लाए। आ असलम तुम, क्या तुम इस्लाम में दाखिल होते हो, क्या तुम इस्लाम लाए। फ़इन असलमो, फिर अगर असलमो वो ईमान लाए, असलमो वो ईमान लाए। देखिए यहाँ पे असलमो ये फ़अलू के वजन पर है। फ़अलू में क्या होता है, माजी का सीगा होता है कि वो ईमान लेकर आ गए। ठीक है। और यहाँ पे इन होने की वजह से ये अभी भी जो है फ्यूचर टेंस में रखा जा रहा है बात। फ़इन अस्लमो, अगर वो ईमान लाए, क्योंकि अगर लग गया ना यहाँ पे, तो फ़इन अस्लमो तो अगर वो ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तो अलबत्ता तहकीर, फ़क़द यानी कि तहकीर यानी कि यकीनन, इह्तदौ यहाँ पे ता का इजाफा क्या बताता है कि अपनी जात पर वो असर हो रहा है, यानी कि उन्होंने हिदायत पाली, उन्होंने राह पाली। जो इस्लाम में दाखिल होता है वो गोया कि उसने हिदायत पाली। व इन तवल्लव, और अगर वो मुंह फेर ले। यहाँ पे तवल्लव में ता जो है अगेन रूट वर्ड का लेटर है, वो इजाफी लेटर है। इसको ता यानी तुम के लिए नहीं लेना चाहिए। तवल्ला यानी कि मुंह फेर लेना। वल्ला होता है दोस्त, जैसे वली कहते हैं दोस्त, हामी, मददगार। हाँ, तो तवल्ला क्या हो रहा है, अपने जात पर बात आ रही है कि वो मुंह फेर लेना। वइन तवल्लो फइन्नमा, तो सिर्फ अलैका, आप पर, अल बलाग, पहुंचा देना है। तो देखिए रसूलों को अल्लाह ताला ने ये मिशन दिया कि वो लोगों तक इस्लाम को पहुंचाएं। और रसूलों के दौर में जो है बहुत बड़ी चैलेंजेस थे, बहुत बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन थे और रसूलों के दुश्मन थे। लेकिन फिर भी रसूलों को क्या पैगाम दिया अल्लाह ताला ने कि उन तक आप मैसेज पहुंचा दें। वल्लाहु, और अल्लाह बसीरुम, बसारत रखने वाला है या देखने वाला है। तो ये देखने से मुराद मैंने बताया है कि ये जाहिरी देखना नहीं है बल्कि अंदरूनी गहराई से समझना। बिल इबाद, अपने बंदों। तो यहाँ पे देखिए पूरी बात, यहाँ पे आयतें जो भी हो रही होती हैं उसे हम अपनी जात पर जब तक लेंगे नहीं, हमारे अंदर कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि सिंपल सी बात है कि कोई इस्लाम के बारे में हुज्जत करे, हम आज के वक्त में अपने ऊपर लेंगे इस बात को कि कोई हमारे से कोई हुज्जत करता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक हवा ऐसी चली है कि एक इस्लाम से लोग दूर होते होते दूर हो गए, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब लोग आ रहे हैं। तो जो शुरुआत करता है एक फैमिली में, एक रिश्तेदार है या हम अपनी फैमिली में पहले मेंबर हैं जो इस्लाम के करीब आए हैं, तो आसपास के लोग, हमारे अपने जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं या नेबरहुड हैं या हमारे कलीग्स हैं या क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं, वो हमसे हुज्जत जरूर करेंगे कि तुम ऐसा क्यों पहनते हो, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, आप लोग क्यों हमारे फेस्टिवल्स में ज्वाइन नहीं होते हो, या शादियों में आप बुर्का क्यों नहीं निकालते हो। कोई भी बात ऐसी है जो आप हक पर आ गई हैं, लेकिन उन लोगों को अभी जो है वो बात हजम नहीं हो रही, तो यकीनन वो आपसे हुज्जत जरूर करेंगे। तो हमें भी क्या करना है, असलम तो वजह लिल्लाह है। अब हमें लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें अपने अंदर इतना ईमान स्ट्रॉन्ग करना है कि हम भी कहें कि हम ये ईमान किसके लिए लेकर आए हैं, हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के बंदे हैं। हमें तो बस अपने रब की इताअत करना है। तो हमारे अंदर भी ये क्वालिटी लेकर आनी है, असलम तो वजह लिल्लाह। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी दुआ थी जो हम नमाज शुरू करने से पहले भी पढ़ते हैं, क्या थी, क्या है वो, इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लाहि। क्यों ये पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही सीखी है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे आप मुझे पढ़ते हुए देखते हो।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को भी पढ़ते थे, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। हाँ, हमारे इंडिया में एक और बात है कि रकात बांधने से पहले हम इसको पढ़ते हैं, किसको, इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी को। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार पर जब हम देखते हैं तो अल्लाह अकबर कहकर रफ़ा यदैन करने से पहले, हाथ उठाने से पहले कोई चीज नहीं पढ़ी जाती है। आपकी नमाज ही उस वक्त शुरू होती है जब अल्लाह अकबर कहकर आप हाथ बांधते हैं सीने पर। तो उससे पहले जो कहा जाता है इन्नी वजहतु वजह लज़ी फ़तरस समावाति, उस वक्त पढ़ते हैं या उस वक्त नियत करते हैं जुबान से बोलते हुए कि मैं 2 रकात नफिल पढ़ती हूँ या सुन्नत पढ़ती हूँ ज़ोहर के, फिर क़िबला तरफ मुँह करके, जो कहा जाता था ना पहले, अगरचे माशाल्लाह आप लोग भी दीन से जुड़ गए हैं तो इसके कहा करते थे या अभी भी इग्नोरेंस में कह रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े नमाज जो मिलती है उसमें यही बात है कि अल्लाहु अकबर कहकर आप जब सीने पर हाथ बांधेंगे वहां से नमाज शुरू होगी, और उससे पहले जो भी आप कहते होंगे वो जायज यानी कि वो सुन्नत से साबित नहीं है। इस तरह से नहीं कहा जाता है। और इन्नी वजह तो यानी कि रकात बांधने के बाद, सीने पर हाथ बांधने के बाद जो है, कभी आप सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नहीं, जो सुब्हानकल्लाहुम्मा सना जो पढ़ते हैं आप, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, वो भी पढ़ सकते हैं। कभी आप ये भी पढ़ सकते हैं इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति। कभी आप अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा ये भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप जब मसनून नमाज का मसनून तरीका, इवन आजकल तो ऐप्स भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं फोन पे भी। तो आप देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दुआ नहीं पढ़ा करते थे अपने नमाज शुरू करने से पहले भी, यानी सूरह फातिहा से पहले भी डिफरेंट डिफरेंट दुआएं पढ़ते थे। आप भी वो सीख कर पढ़ सकते हैं। इवन रुकू और सजदे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सुभान रब्बियल आला या सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ा करते थे, इसके अलावा भी दुआएं पढ़ते थे। तो एक वक्त में एक दुआ आप सीखने की नियत करें और एक दुआ को सीखें और उसको आप अमल में लेकर आएँ, फिर दूसरी दुआ को, तो इससे आपकी नमाज भी बेहतर होती चली जाएगी। तो वापस आते हैं कि इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये जो दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, हमें इसमें कुरान में भी ये दुआ आयत पढ़ी मिलेगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे कहा था, उन्होंने डिक्लेयर किया था। अब इस आयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और इसे वो सूरह फातिहा से पहले पढ़ा करते थे। क्यों? देखिए, हम जो कहते हैं और जब उसे हम समझते हैं और बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार समझते हैं, तो हमारा माइंड जो है प्रोग्राम हो रहा होता है। कोई एक बात जब आप, इवन बच्चों की भी तरबियत हम कैसे करते हैं, एक बात जब आप बच्चे के सामने रिपीट करें, बच्चे तो छोड़े, हमारे खुद के ऊपर भी हम ले लें कि एक बात है जब कोई हमें कहता है, मिसाल के तौर पर एक फ्रूट की ही बात कर लेते हैं। कोई कहेगा कि हमें एप्पल में बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं। हम सुनेंगे पहली बार तो हम कहेंगे ठीक है। फिर कोई आएगा फिर कहेगा कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, तो फिर हम थोड़ा तवज्जो देंगे। फिर कोई आकर कहेगा कि इसके खाने से ये फ़ायदे हैं। यानी कि जब हम 3-4 टाइम्स रिपीटेडली सुनेंगे तब हम फाइनली डिसीज़न ले ही लेंगे कि हमें एप्पल लेकर आना है और खाना है। और अब अगर उसने ये भी बता दिया है कि दिन में 3 बार खाना है तो हम 3 बार भी खाने के लिए तैयार हैं। ये क्या हो रहा है, जब हम कोई चीज़ को बार-बार सुनते हैं तो हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है, हमारा दिल उससे मुतासिर हो जाता है। तो यही बात है कि जब हम दुआएँ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, रोज़ जब हम उसको समझ कर पढ़ेंगे, वो आयतें हमारे दिल पर और दिमाग पर असर करते रहेंगे। हमारे दिल और दिमाग जब मुतासिर होंगे, तो वो जो है बदलते रहेंगे, उसमें जो चेंजेस आते रहेंगे, हमारा सोचना, हमारा फिर उसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लाहि, कि बेशक मैं अपनी ज़ात को क्या कर दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया, अपनी पूरी ज़ात को, इन्नी वज्जहतु अपने चेहरे को, यानी मैंने वजह का मतलब क्या होता है? झुका देना। हाँ? तो मैंने अपनी झुका दिया क्या, वजही अपनी जात को, किसके लिए, लिल्लाही, रब के लिए। और रब कौन है? कोई आम सी हस्ती नहीं है वो। फातिर समावाति वल अर्द,
आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। तो जब उसकी मैं गुलाम हो जाऊं, उसकी मैं बंदी हो जाऊं, तो फिर मेरे अंदर ना किसी चीज का खौफ होना चाहिए, ना किसी का डर होना चाहिए, ना किसी की जरूरत होनी चाहिए। अल्लाह मेरे लिए काफी हो जाना चाहिए, और अल्लाह हमारे लिए काफी हो जाता है। हम पहले अल्लाह ताला के बंदे बन जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम अपनी नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसका तर्जुमा सीखें, समझें। और इवन कुरान को भी जब आप पढ़ते हैं तो आयतों को नीचे उर्दू पढ़ने से आपके दिल पर इतना मुतासिर नहीं होगा। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी, लेकिन जो बात इस कलाम में है, जब आप देखिए कुछ दिन के बाद में जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, शुरू शुरू में बता रहे होते हैं बच्चों को, डिफिकल्ट वर्ड्स देते हैं वहां पे, इंग्लिश लैंग्वेज या कन्नड़ा लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, आप देखते हैं कि शुरू में डिफिकल्ट वर्ड्स बता रहे हैं, फिर लेसन पढ़ाया जा रहा है, फिर उसको ट्रांसलेट भी करके बता रहे हैं। लेकिन फिर बच्चा जब तक के सेकेंड स्टैंडर्ड में आए, थर्ड स्टैंडर्ड में आए, अब उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको ट्रांसलेशन करे। वो एज ए लैंग्वेज उसको समझ लेता है, सामने वाला बात कर रहा है समझता है, लेसन पढ़ रहा है समझता है, खुद भी बात करने लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कुरान को भी जो है आप थोड़ी मेहनत करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, थोड़ा ग्रामर समझ जाएंगे, और उसके बाद आप तर्जुमा एक से दो तीन बार, पाँच छः सात आठ दस बार भी जरूरत पड़ जाए तो पढ़ते रहे। कैसे पढ़ना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि बहन हाथ जोगा फकुल असलम तो वजह, फिर अगर वो आपसे झगड़े तो कह देंगे मैं अपना मुंह, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी वो याद नहीं होगा। आपको क्या करना है यहीं से, फिर अगर हाजू वो हुज्जत करेगा आपसे, फकुल तो कह दे असलम तू यानी मैं इस्लाम लाया, या मैंने झुका दिया, वजहिया मेरे जात को, ये अपना मुंह तो बिल्कुल इसका सही तर्जुमा नहीं है, आप इसको सही कर ले, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व मनी तबानी और जो कोई इत्तेबा करे मेरी। अगर यहाँ पे समझ नहीं आता, मिसाल के तौर पर वजह असलम, तो वजह वजह नहीं मालूम हुआ, अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं मैं मेरी जात को, फिर आपने वहां पे रिपीट कर लिया, एक नोटबुक बाकायदा आप मेंटेन करें। फिर यहाँ पे आए उम्मीन, उम्मीन का मतलब क्या है नहीं मालूम, आपने नीचे देखा अनपढ़, अच्छा ये वर्ड मुझे पता नहीं था, अब आपने लिख लिया उम्मीन अनपढ़। ठीक है, आज के एक एटलीस्ट चार पांच जितने भी आपके पास अल्लाह ताला ने फुर्सत दी है, जहानत दी है, किसी को हार्डली पांच वर्ड्स याद होते होंगे, दो आयतें उन्होंने पढ़ी होगी, किसी की जहानत और फुर्सत ज्यादा होगी तो वो 10 आयतों को ले ले, लेकिन एवरी डे आप डेडिकेट करें कि इतनी आयतों को मुझे समझना है, और इतनी आयतों में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो एक पेपर पर या बुक में, बेटर इस बुक में आप लिखें। तो आज आप यहाँ से उठने के बाद भी, कुरान में आपने 10 आयतें पढ़ने के बाद आप उठ गई वहां से, लेकिन वो जो 10 वर्ड्स आपको सीखने थे, वो बुक अक्सर और बेशतर जहाँ आप फुर्सत से बैठते हैं 5 मिनट के लिए, चाहे चाय पीने के लिए या थोड़ी देर कहीं पे भी जहाँ पे बैठे, वहां पे बुक आपके करीब में रख लें। तो कल बाय द टाइम टुमारो की दोबारा आप कुरान को उठाकर पढ़े, उस वक्त तक आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो है आ जाना चाहिए। इसको आप दिन में कई बार रिपीट कर लेंगे तो नेक्स्ट डे तक जो है आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। अब दोबारा से उन्हीं आयतों को आप वो वर्ड्स को अप्लाई करते हुए कि फिर अगर हुज्जत करे आपसे तो कह दे असलम तो मैंने सर झुका दिया वजह अपनी जात को लिल्लाह अल्लाह के लिए। तो वो वर्ड्स डालकर आप एक बार इन आयतों को समझ लें, फिर आज की नई आयतें, नई लेसन एक 5 आयतों में से फिर से न्यू वर्ड्स आप लिख लें, फिर कल तक आप उसको याद कर लें। तो इस तरह से आप डेडिकेट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगी। देखिए उस वक्त सहाबा का भी क्या तरीक़ेकार था, कुरान को वो बहुत ज्यादा पढ़ते, हम जैसे पढ़ रहे हैं आज इस वक्त में, इस तरीके से नहीं कि बस दिन में एक मर्तबा एक पेज, साल में एक कुरान कंप्लीट हुआ, नहीं, बल्कि 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में वो एक कुरान कंप्लीट कर लिया करते थे। इतनी मोहब्बत से वो पढ़ा करते थे, और उस वक्त तो ऑब्वियसली उन्हीं के लैंग्वेज में नाजिल हुआ था, तो उन्हें समझना भी बहुत आसान था। तो वो आयतें उनके जहन पर असर करती थी, तो इस वजह से वो उस वक्त के जो है बेहतरीन मुसलमान बने। तो आज भी हम जहाँ कहीं देखते हैं लोगों का ईमान मजबूत है, जो दूसरे ऐसी जगहों पे, जैसे अब हम देख सकते हैं कि टर्की का रिसेंटली जलजिला आया, वहां पे कुछ मोमिनों की कैफियत हम देख रहे थे, गजा में देख रहे हैं कि उनकी ईमानी कैफियत ही कुछ और है। क्यों? क्योंकि वो कुरान समझ कर पढ़ते हैं, उन्हें कुरान समझ में आता है। तो वो उनके अंदर अंदर जो आयतें ना अंदर जाती हैं उनके दिल पर, तो वो उनका दिल बदल देती हैं, और वो जो असर करती हैं, उसके बाद जो इंसान बनता है निखर कर एक बेहतरीन
बेहतरीन इंसान बन जाता है। बेहतरीन इंसान किस सेंस में, ज़ाहिरी नहीं कि खूबसूरत बन गया, मालदार बन गया, पॉपुलर बन गया, नहीं, बल्कि इंसान की असल कामयाबी ही क्या है कि वो अल्लाह ताला का सच्चा मोमिन बंदा बन जाए। तो हमारे अंदर निखार किस चीज की आना है? ईमान की। हमारे अंदर कोई कामयाबी क्या आनी है कि हम एवरीडे अल्लाह ताला के कितने करीब हो रहे हैं। तो इन आयतों को अपने जात पर हम असर लें। ठीक है, उस वक्त का ये वाकया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतुल किताब और जो मीन थे वो झगड़ रहे थे। तो आप वहां पर अल्लाह ताला उन्हें बता रहा है कि उनसे कह दो कि वो ईमान लेकर आए, और अगर जो वो ईमान लेकर आते हैं तो वो हिदायत याफ्ता हो गए। तो यही बात आज के वक्त में भी है कि हम खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी जो है हम बार बार कुरान के बारे में, देखिए कुरान उठाकर ही नहीं तो भी चलते फिरते उठते बैठते हम अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के सामने बार बार अल्लाह ताला का तज़किरा करते रहेंगे, तो उससे भी जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत उनके दिल में आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाएगी तो फिर जब आप अल्लाह ताला की तरफ उन्हें बुलाएंगे, दावत देंगे, तो उनके लिए आना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला के लिए आप कहेंगे कि अल्लाह ताला का बंदा नमाजें कज़ा नहीं करता, वक्त पर अदा करता है, तो वो नमाज पढ़ना उन्हें अब अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि उसके बंदे कुरान पढ़ें, बल्कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला बहुत सामने से, बिल्कुल जैसे गोया है कि इंसान कान लगाकर जैसे सुनता है, बिल्कुल वैसे मिसाल दी गई है। हदीस में मफ़हूम मिलता है कि अल्लाह ताला बहुत करीब से अपने बंदों को, जब बंदे कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला गोया कि कान लगाकर उसको सुनते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर शौक पैदा होता है। तो हर बात को जो है आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करते रहें कि उन्हें जो चीज़ें मिली हैं, उन जो नेमतें मिली हैं, उससे भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के लिए कहें। बच्चे आकर सुनाएँगे, अम्मी आज मैं क्लास में फर्स्ट आई, ए ग्रेड लेकर आई, 10 आउट ऑफ 10 लेकर आई। तो आप कहेंगे उन्हें कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये मत बताएं कि आपने कुछ अचीव किया है, ये कहें कि अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया, आपको ज़हानत दिया, आपको अक़ल दिया, पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बच्चे खेल कर खुश होकर आएँगे, आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह ताला ने आपको ये खुशियाँ दी हैं। वो कहेंगे अम्मी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा कि आप ये मज़ेदार या लज़ीज़ खाना खाएँ, इसलिए आप खा रहे हैं। तो ये जो भी नेमतें हैं, जो भी खुशियाँ हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ रिलेट करें। और कभी बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आएँ बच्चे प्रॉब्लम्स, तो इससे भी अल्लाह ताला की तरफ ही रिलेट करें। वो कहें कि वो मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, बच्चों को बताएँ कि पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ें, दम करें। बीमारी कोई सुनाते हैं तो कहें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा करें। बुखार में हैं बच्चे लॉन्ग टाइम के लिए तो कहें बेटा दवाई खाओ, दवाई खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह, या अल्लाह मुझे शिफा दे कहकर खाएं। दवा शिफा नहीं देगी आपको, बल्कि अल्लाह अपनी तरफ से आपको शिफा देगा। तो इस तरह से हर बात को अल्लाह ताला से जोड़ें। आप आराम करें, दवा खाकर आप आराम करें, लेकिन जुबान बंद ना रखें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। जो आपके लिए आसानी है, इस्तग़फ़ार आसान है, या ला हौला वला कुव्वता या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसका हदीस का मफ़हूम बता दें। जब इंसान बीमार होता है और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है, तो वो या तो शिफ़ा होता है, और शिफ़ा भी इस हाल में होता है कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, या अगर उसी बीमारी में वो फ़ौत हो जाता है तो गोया कि वो शहीद की मौत उसे नसीब होती है। ये हदीस का मफ़हूम है। तो इस तरह से बच्चों को हर तरीके से जो है अल्लाह ताला से जोड़ते रहें। खुद जुड़ें पहले, फिर अल्लाह ताला से अपने, यानी कि हमारे कंधों पर क्या ज़िम्मेदारी है मैं ये बता रही हूँ, कि हमारा काम सिर्फ़ खुद अमल में आ जाना नहीं, बल्कि हमारे ज़िम्मे है नेक्स्ट क्या है, बलाग पहुँचा देना। दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते रहना, दूसरों को भी इस दीन की तरफ लेकर आना, इस्लाम की तरफ लेकर आना। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला देखने वाला है अपने बंदों को, कि हम ये कुरान की आयतें पढ़कर हम क्या कर रहे हैं, कैसे मुसलमान बन रहे हैं, कितना हम अपने आप को अल्लाह ताला की सुपुर्द कर रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला देख रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पर जाते हैं। बहुत गहरी बातें होती हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं सरसरी ही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मौका जहाँ कहीं मिले आपको कुरान के बारे में सुनने का, समझने का, आप ज़रूर सुनें, समझें। जी मुमताज़ बेगम आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ वयक़्तुलूना الذीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यहाँ पे या मरू हो गया था, या मुरूना है। तर्जुमा में पढ़ लेती हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो यकफुरूना भी आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। तो ये भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनकार का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आया और उस पर हम अमल नहीं करते हैं, तो गोया कि हम अल्लाह ताला की उस हुक्म का हम इनकार कर रहे हैं। आयतों में क्या बातें होती हैं? सबसे मेन बात तो यही होती है ना कि अल्लाह ताला एक है, यानी कि वाहिद माबूद है। और कौन है? अल्लाह है। हमारा रब कौन है? अल्लाह है। हमें किसकी इताअत करना है? अल्लाह है। और क्या इताअत करनी है वो भी बता दिया गया है, किससे बचना है वो भी बता दिया गया है। तो ये जब हम आयतों में यही बातें होती हैं और जब हम उस पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला को अपना रब मान कर भी फिर समझते हैं कि किसी और के हाथ में भी हमारी जो है खुशियां हैं, कोई और हमारी हाजतों को पूरा कर सकता है, कोई और हमारे गमों को दूर कर सकता है, कोई और हमारी बीमारियों को शिफा दे सकता है। तो अब हम क्या मानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि रब जो बातों पर कंट्रोल रखता है, उसी तरीके से कोई और भी कंट्रोल रखता है। तो गया कि हम अपने रब ने जो अपने बारे में तारीफ बयान की है, उसको हम किसी और के लिए भी लेकर एट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि दूसरों की भी समझते हैं कि दूसरों में भी ये खूबी है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की वहदानियत में किसी और को शरीक कर देना, या अल्लाह ताला का हुक्म आया कि ये फला हराम है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वक्तन फौक्तन चलता है, कभी कर सकते हैं। म्यूजिक हराम है मिसाल के तौर पर, अब मैं कभी कभी म्यूजिक सुन रही हूँ, तो मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हाँ कभी कभी सुनना जायज है, यानी कि मैं अपने तरफ से एक अलग हुक्म दे रही हूँ, एक अलग बात रख रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की अहकाम का इनकार करना, उसके अहकाम पर अमल ना करना। वयक़्तुलून नबीना, और ये उस वक्त के लोगों के बारे में है। यहाँ आजकल के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने इंतहा नफरत करते हैं उन लोगों से जो इस्लाम को प्रीच करते हैं या इस्लाम की दावत देते हैं। तो यक़्तुलून नबीना बिगैरि हक़, नबी कौन थे? जो अल्लाह ताला का पैगाम पढ़कर लोगों को सुनाते थे, उनका कत्ल करते थे। आज भी ये चीज मौजूद है। गैरों में तो छोड़े, हमारे अपने यानी कि सो कॉल्ड जो मुस्लिम्स कहते हैं, उन्हीं में फिरका परस्ती है। क्यों है? क्योंकि खुद खुद उन्होंने क्या कर लिया है, ग्रुप्स बना लिए हैं। अब एक मेजर सेक्ट ही देख लें, शिया सुन्नी को ही देख लें कि यहाँ पे तो ज्यादा नहीं मिलता हमें, लेकिन जो बाहर की जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहां पर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि जंगें हो जाती हैं, खून रेजी हो जाती है, कत्ल हो रहे हैं। किसके? इन्हीं दो सेक्ट्स के। अब ये दोनों कौन है? इनका रब भी एक ही है, इनका रसूल भी एक है, ये जो किताब पढ़ते हैं वो भी है। हज काबतुल्लाह को भी आते हैं तवाफ करने के लिए, यानी कि घर भी एक ही है अल्लाह ताला का, जहाँ पर ये हज करने के लिए आते हैं, तवाफ करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो ऐसा शैतान बहुत ज्यादा मिसगाइड करता है, कुरान पढ़ने वालों के खिलाफ वसवसे डालता है, उनके बारे में जो कुरान की तरफ बुलाते हैं उनके बारे में भी कॉमन सा हमारे यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि कुरान पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए 18 उलूम की जरूरत होती है। वो किस जगह से फारिग होकर आए हैं, कहाँ से पढ़कर आए हैं। देखिए, ये 18 उलूम की जरूरत होती है जब अरबी से कोई तर्जुमा खुद लिखना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ऐसे कैसे कुरान पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं, आप 18 उलूम जानती हैं क्या, तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही पढ़ा रही हूँ, और नीचे जो तर्जुमा दिया हुआ है इसी को मैं पढ़ा रही हूँ। और ये तर्जुमा जिन्होंने किया है ना, हाँ उनके लिए कंपलसरी है कि वो 18 उलूम पढ़कर आए। ठीक है। अब इंग्लिश बुक लिखने के लिए मुझे जरूरी है कि मेरे पास हाई लेवल का ग्रामर हो, मेरे पास वो लैंग्वेज पर अबूर हो, लेकिन
किसी ने लिख दी है किताब, उसको पढ़ाने के लिए मुझे उतनी इल्म की जरूरत नहीं है। सामने लिखा हुआ पढ़कर मैं बच्चों को समझा रही हूँ। अब साइंस की बुक मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंस में अब किसी में एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही हूँ। अब कोई मुझे पूछे कि क्या आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया है, क्या आप जानती हैं ये एसिड्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, क्या आप जानती हैं, कोई मुझसे ये सवाल करे तो ये बेतुका सवाल है। क्योंकि मैं अपने से कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं तो वो बता रही हूँ जो ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने लैब में एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसने डिस्कवर किया, वो कई दूसरे साइंटिस्ट भी उससे इत्तेफाक कर गए, फिर जाकर उसे इजाजत दी गई कि वो आगे पब्लिश करे, तो फिर वो चीजें किताबों में आई हैं, तो उसको देखकर मैं बस बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल डालकर जो है लोगों को कुरान पढ़ने और समझने से रोकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप समझ रही हैं, आप पढ़ना चाह रही हैं, आप तर्जुमा सीख रही हैं, तो कोई आपको भी रोकेगा यही कहकर कि आप कैसे पढ़ सकती हैं, आप कैसे समझ सकती हैं। तो उन्हें कहें कि हम तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो जिन्होंने सीखा उन्होंने तर्जुमा किया है, हम उनका लिखा हुआ तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं उर्दू में। ठीक है। तो यक़्तुलून नबीना बिगैर हक़्क़ि, तो उस वक्त भी क्या करते थे लोग, सिर्फ इसलिए कत्ल कर देते थे नबियों को क्योंकि वो उन्हें हक की तरफ दावत देते थे। वयक़्तुलून लज़ीना, इसके अलावा उन लोगों को भी वो कत्ल करते थे जो यअमुरूना, हुक्म देते थे, अमरा हुक्म देना, बिलक़िस्त, इंसाफ की तरफ, मिनन नास, लोगों में से, लोगों को इंसाफ की तरफ भी हुक्म, इंसाफ का भी हुक्म देते। जो लोग इंसाफ का हुक्म करते हैं उन्हें भी क्या करते थे ये लोग, कत्ल कर देते थे। आज के वक्त में भी देखें, जहां कहीं ये फसाद इस तरह से बर्पा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि कोई हक की तरफ बुलाता है, कोई इंसाफ की तरफ बुलाता है, तो उसे भी जो है कत्ल कर देते हैं। अब बाहर कंट्री में छोड़े, अब हमारी खुद की कंट्री में जो है इस तरह का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है कि दुश्मन गालिब होता चला जा रहा है। अब यूपी में देखें, हलाल का जो सर्टिफिकेशन होता था उसको बैन किया गया है। क्यों? अब वो लोग गालिब आना चाहते हैं। अब देखें, जनवरी में उनकी एक मंदिर की इफ्तिताह हो रही है, वहां पर इतनी बड़ी जो मस्जिद थी उसको ढा दिया गया। तो वहां पर ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा दीन जो इक्वालिटी की तरफ बुलाता है, जो हक की तरफ बुलाता है, जो एक रब की इबादत करने के लिए कहता है, तो लोग जो इस बात का इनकार करते हैं, वो हक पर चलने वालों को, हक बोलने वालों को जो है कत्ल करने तक भी आ जाते हैं। अब तो खुले आम, इवन पब्लिकली बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि वो कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला बस हिफाजत फरमाए सबकी, और जो इस्लाम के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उन्हें नेस्त नाबूद करें। और दुआएं करें कि जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता था, अल्लाह ताला की इबादत होती थी, उस जगह को ढा दिया गया। ठीक है, हम बंदे कमजोर थे अल्लाह ताला, हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन जिस जगह पर तेरा नाम लिया जाता था उस जगह पर किसी और का नाम ना ले सके, अल्लाह ताला उस जगह को कायम ना रखे, अल्लाह ताला उस जगह को भी ढा दे, अपनी कुदरत से ढा दे। दुआ करें, ईमान का तकाजा है कि कम से कम हम दुआओं का ही सहारा लें। कहीं पर जुल्म हो रहा है, इतना ना खबर बिजनेस करके बैठना नहीं है, बल्कि कम से कम दुआ करें। कहीं पे ढा दिया गया, हम जाकर वहां उस इमारत को बचा नहीं सके, अब उस इमारत की जगह किसी और बातिल माबूद की घर बनाया गया, इमारत बनाई गई है। ठीक है, हम उसको रोक नहीं सकते थे, लेकिन हम दिल में ईमान का जो लो लेवल है ये तो है कि हम उसको बुरा जाने, उसके खिलाफ हम दुआ तो करें अल्लाह ताला से, दिल में तकलीफ तो महसूस करें। ठीक है, इन लोगों को जो है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जो इस तरह के जो अल्लाह ताला के खिलाफ काम करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी, फिर वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।